ये कृष्ण का चुनाव करना हाँ अर्जुन के द्वारा, ये हाँ आगे हाँ, की सारी वहीं से तय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जय यत्र हम्म योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर हम्म। तत्र श्री विजयोर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम है। और ये आपको बता दूं, उसमें जी, नीति शब्द जो है पूरे भगवत गीता में नीति शब्द सिर्फ एक बार आया है। ओ एक ही बार आया नीति शब्द। हाँ, असल में अच्छा, नीति शब्द का अर्थ होता है न्याय इति, जहाँ न्याय खत्म हो जाता है, इति हो जाती है, उसे नीति कहते हैं। वाह वाह वाह। तो होता क्या है कि जब हम लोग तर्क वितर्क करते हैं तो उसे न्याय कहते हैं। जी 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 जी। जैसे न्यायालय होता है, न्यायालय हाँ में हम लोग हाँ, क्या तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं बस। तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब वो इति हो जाती है, जब जजमेंट पास हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। तब वो न्याय नहीं रहता है, तब वो नीति बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, नीति बन जाता है। वाह 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 क्योंकि वाह। न्याय इति हो गया ना, नहीं थी, न्याय न्याय थी, इति। तो न्याय हाँ, थी। इति मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे हम लोग रेड लाइट पे खड़े होते हैं, रेड लाइट पे जाके आप लड़ाई करना शुरू कर देंगे, रेड रेड क्यों है, ग्रीन क्यों नहीं है, हम्म तो मर जाएंगे वहां पर, कोई गाड़ी हमको टक्कर मार देगी। क्योंकि बिल्कुल। नीति जो होता है, नीति मतलब वो न्याय का इति है। हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, जो अंतिम निष्कर्ष बचेगा वो नीति है। हम्म जैसे पार्लियामेंट में हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजें, हम्म लेकिन जब वो कानून बन जाता है तो नीति बन जाती है। हम्म। तो इसीलिए भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, जी क्योंकि बीच में तो नहीं सकता है इति शब्द। जी 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 जी। वाह 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 आप वाह। समझ गया कि इति शब्द तो बीच में आ नहीं सकता ना, अद्भुत। इति नहीं आएगी, आथा आएगा, आथा मतलब शुरुआत आएगा। हाथ आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन इति नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है वो संजय ने कहा है, और उसमें नीति शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आपको स्मरण होगा, हाँ हाँ, मुझे भी स्मरण आता है हमारी इस बातचीत में ही, कि जो पहले कई मेरी बार बताया होगा मैंने। मैं कुछ दूसरे संदर्भ में याद कर रहा हूँ हाँ अपनी हाँ यात्रा को। हाँ हाँ उद्भव उत्कर्ष और अंत, हाँ हाँ उसमें मेरा एक आद्योपांत शब्द आया है। हाँ हाँ, आदि से उपांत तक, ठीक है। अथ से इति तक। हम्म तो ये उद्भव उत्कर्ष और अंत, ये हम्म आद्योपांत शब्द को पकड़ करके हम्म और कई दिशाओं में जाता है, ये मुझे तब नहीं पता था हम्म जब मैंने ये पुस्तक, या मैंने तो खाली एक पंथ के संदर्भ से लिखी थी, हम्म। और वो अब सब पंथों पर समान रूप से लागू होता है। वही वही सारा विश्लेषण। हाँ, इति तो बेसिकली अंत है ही है, क्योंकि जहाँ पर हम सारे रास्ते बंद हो जाते हैं जी तो लक्ष्य पर ही बंद होंगे। जी 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 तो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य जब प्राप्त हो जाएगा तब तो रास्ते खत्म हो जाएंगे ना। जी। और थोड़ा सा इसी को मैं आगे अपनी हम्म जिज्ञासा भाव, जो लगातार मेरे हम्म पिछले 10-12 वर्षों से और मुझे हम्म दौड़ा रहा है, हम्म मुझे सुख भी दे रहा है और मुझे और दौड़ा भी रहा है, हम्म तो उसके साथ भी हम्म अपनी प्रथम जो शोध है उसे हम्म मैं सतत देखता हूँ। हम्म प्रथम शोध जो है वो ही उसी का विस्तार है। बाकी सारे शोध हम्म विज्ञान के क्षेत्र में हो, मनोविज्ञान के हों, और अध्यात्म से जोड़ करके हों, हम्म और हर बार मैं और खुश होता रहा हूँ। अब जो है वो एक 8-10 दिन से जो चल रहा है मन में, अ, आपके साथ संवाद करते समय, वो उसको मैं और ज्यादा जागृत पाता हूँ कि जैसे अब मुझे ये चिंता बिल्कुल हट गई है, जैसे कि मेरा काम अधूरा है। नहीं बल्कि नहीं नहीं, असल में अच्छा, वेद 4 वेद होते हैं ना, जी तो 4 वेद में जो पहला वेद है वो ऋक वेद है। जी जी। ऋक का मतलब होता है चिंगारी। ऋक का मतलब क्या होता है? चिंगारी चिंगारी। चिनगारी। ऋक माने चिनगारी, बिल्कुल ठीक। हाँ, जब कोई चिंगारी मतलब जैसे बहुत हल्का सा कोई आग आता है, एक आग का जी जी जी। वो उसी अग्नि तरह से मिले पुरोहिते, वो, वहीं हाँ, से शुरू हुआ। अग्नि का सबसे जो सूक्ष्म भाव है वो हाँ, वो चिंगारी है। चिनगारी। जी 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 वो विचार है जो अंदर आके आग ले लेता है। सूखे जी सूखे जी जो जी जी। बिल्कुल पत्ते ठीक, होते हैं, बिल्कुल ठीक। आग तो आग जो पकड़ लेता सूखे पत्ते में जब वो आकार लेता है तो वो अथर्व हो जाता है। है। वाह।
जब अथर्व हो जाएगा तो धूसा जलने लगेगा, इधर से उधर आग लग जाएगी, पूरा मतलब चित्त इधर से उधर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब उसके बाद में क्या होता है, शाम आ जाता है। हाँ, क्योंकि जब आग लग गई पूरा तो शाम तो आना ही है, कभी ना कभी शाम तो आना ही है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो संगीत के फॉर्म में आ जाएगा। पहले तो चिल्लाएंगे, रॉक प्ले करेंगे, बाद में रॉक का जो गीत है या रॉक संगीत खत्म हो जाएगा, तब वो क्लासिकल संगीत बन जाएगा, श्यामा संगीत आएगा। बिल्कुल। तो जो भारतीय संगीत आ जाएगा, तो भारतीय संगीत जो है शाम है। और शाम जब पूर्ण हो जाएगा तब पूरी तरह से, क्योंकि संगीत अभी भी है, गीत खत्म नहीं हुआ है, और जब गीत भी खत्म हो जाए, पूरी शांति अवस्था आ जाए, यानी निशब्द हो जाए, तब वो बन जाता है यजुर। वाह, पूरा जीवन दर्शन आ गया। हाँ, तो उसमें क्या होता है, कोई भी विचार जब आपके साथ पहले आया होगा 8 साल 10 साल पहले, तो वो ऋत के फॉर्म में आया था, चिंगारी। हाँ, फिर उसके बाद आप पागल हो गए, पूरी भूसा में आग। बिल्कुल, आप पागल हो गए, आप किताब लिख दिया, पीएचडी कर लिया, जितने भी फालतू काम करने थे सब कर लिया आपने अथर्व में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारा काम हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे उन आग को शांत कर रहे हैं, शाम में है, और जब शाम पूरा हो जाएगा तब ये शब्द भी नहीं रहेगा, निशब्द हो जाएगा जी, तब यजुर आएगा। यजुर आएगा। बहुत। तो वेद की जो 4 क्रम है यही है। हाँ, तो ये इसको मैंने शायद लिखा है कि वेद एक जीवंत जागृत, इसी में हमारे इसी वीडियो के साथ। हाँ, और वेद है क्या, वेद बेसिकली विद है, विद्या है, ये ज्ञान नहीं है। संवेदन के साथ, और वेद शब्द तो कई दिशाओं में जाता है, वेद ज्ञान नहीं है। हाँ, वेद ज्ञान असल में वेद अनुभव है, वेद अनुभव है। वेद एक दिशा है जो हमको सत्य की तरफ ले जाती है। तो अगर हमने दिशा गलत पकड़ ली तो फिर गलत दिशा हो जाएगी। तो इसीलिए किसी को जब भी आपकी मृत्यु हो जाएगी मान लो, तब भी ये ज्ञान रहेगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं बिल्कुल पकड़ लिया हूँ कि मृत्यु पर ये ज्ञान समाप्त नहीं होता है, यही आगे चलता है। हाँ, बाकी संस्कार बन करके बाकी सब समाप्त हो जाएगा, कचरा समाप्त हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं इसको देखिए, मैं विस्मरण कर गया कि मैं अपने साथ जोड़ करके किस प्रकार इसको, मेरी सहायता कैसे होती है, ये कुछ बोल रहा था मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, प्रवाह में है तो मेरे एक झलक दिखा कर ही, अगर वो शब्दों में नहीं आ रहा है तो हम बात को, हाँ, अभी एक नई बात पिछले 8-10 दिन से मैं महसूस करता हूँ, जो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। कि मैं ये देखता हूँ कि आपकी बार बार प्रेरणा कि मैं स्वामी अड़गड़ानंद जी से मिलूं, और मैंने उसको आदर पूर्वक स्वीकार किया हुआ है। उनसे वापस बात नहीं हुई, ये संयोग की बात है। मैंने फोन किया था उन स्वामी जी को, महाराज को, उन्होंने नहीं उठाया। कल ही फोन किया था, आज का दिन ही गया, आज नहीं किया। तो मैं ये देखता हूँ कि मान लीजिए जाना न भी हो तो भी मुझे, और मेरा जो प्राप्तव्य है वो मुझे मिल ही जाता है। बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं है। असल में उनका शरीर देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी 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 जी। देखिए, एक मतलब कहने का है कि एक बार अगर आपने इनको देख लिया हो, एक बार मैं वृंदावन में था, बहुत साल पहले की बात है, और मैं मथुरा में काम करता, तो वहीं पर आए हुए थे, क्या नाम उनका, एक बाबा थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत महान भारत के महात्मा है। वो पानी में रहते थे, आप जानते होंगे शायद, जानते हैं क्या, पानी में रहते थे, उनका नाम क्या, बहुत बुढ़े थे, बता रहे 400-500 साल के थे, देवरा बाबा। हाँ, देवरा बाबा। तो देवरा बाबा मथुरा में आए हुए थे। देवरा बाबा से नहीं बता तो रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं मथुरा में ही था, वृंदावन में था, गाड़ी बेटी सब कुछ था, लेकिन मुझे मेरा भाग्य कुछ ऐसा था कि मिस हो गया मुझसे। जी 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 जी। और जबकि हम पास में थे, देख नहीं पाए। वाह वाह। तो मुझे बड़ा इस बात का चिंता था, मैं कहा भगवान, ये तो मैं जबकि ऐसा
हूँ जो मैं जा सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं थी उस समय। सही भी होगी तो उतनी मतलब किसी ने बताया नहीं या किसी ने सही जानकारी नहीं दी, उसमें इंटरनेट था नहीं, इन सब चीजों से कमी थी, तो इस वजह से मैं नहीं मिल पाया उनसे, क्योंकि सूचना के साधन नहीं थे उस समय। तो वही मैं कहना चाहता से मिलने का मुझे भी अवसर मिला था। हाँ हाँ, जब मैं राम मंदिर आंदोलन में था। हाँ, तो वही है कि जब लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलता है कभी कभी, जी। तो कभी मिस हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर आप अभी वो जीवित है मान लीजिए, तो ये एक अच्छा अवसर था, नहीं तो बाद में तो खैर उनकी पुस्तकें तो उनको अमर बना ही रही हैं। जी। एक बात मैं कहने के लिए आपको फोन किया था, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। और जो मेरे मन में चल रहा है अभी, वो इस तरह चल रहा है कि जैसे मेरा बुलावा जो है ज्यादा सार्थक रूप में मुझे सुनाई देने लगा है। और एक काम कर लीजिए, अपने बेटे को कहिए वो भी चला जाए, क्योंकि उसके वहाँ पर क्या है ना, बहुत विद्वान लोग आते हैं जी, तो उसको भी उसमें रुचि आएगी अगर उसको उसमें यथार्थ गीता पढ़ी हो। मैं कहता हूँ हाँ, यथार्थ गीता अगर उन्होंने कभी पढ़ी है मान लीजिए। आपका नाम लेकर नहीं पढ़ा होगा उसने। हाँ, उसका अपना ही एक कभी जग्गी सदगुरु के पीछे लगा है वो। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी जग्गी सदगुरु भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जग्गी सदगुरु अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक सत्य के जो नजदीक आ जाता है कोई व्यक्ति, तो वो अलग हो जाता है। जी। तब उसके अंदर आत्मा को स्वयं खत्म हो जाता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। जी। तो हो सकता है मौका मिलेगा तो आप जा रहे हैं, तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता था कि आपने जो बनाया है वीडियो, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो आपने लिखा है, देखिए ये जैसे आपने मेरे बिना पूछे वो प्रसंग उत्तर दे दिया, उसमें सब आ गया। किम तद ब्रह्मा का। अच्छा, दूसरी बात है, मैंने आपको एक और श्लोक भेजा था, आपने पढ़ा उसको? बलम बलवताम चाहम। आपने उसको सुना है क्या? मैं विस्मरण कर रहा हूँ मिश्रा जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वापस मुझे भेजेंगे। हाँ, मैंने सुना तो जरूर होगा, मैंने इग्नोर नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उसके जो है, उसका जो अभी तक उसका जो सर्कुलेशन है, यानी उसकी जो जानकारी लोगों को है, बहुत ज्यादा है। और जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं इलाहाबाद वगैरह में, वो लोग काफी फीडबैक वहाँ से दे रहे हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। हाँ। तो इसका अर्थ हमने बनाया था, वो पहले उन भाई को भेजा था, अपने छोटे भाई मदन गोपाल को। जी। तो उसमें उसको पॉडकास्ट में करना था, लेकिन नहीं कर पाया, तो आपने कर दिया है। तो जिस तरह से आपने इसको किया, उसी फॉर्मेट में इसको भी कर देंगे। और मैं तुरंत ही उनको, मेरे पास अभी क्या है कि ये सरलतम विधा मेरे उस सहायक ने पकड़ ली है। ठीक है। वो सहायक चाहता है कि इसको वो अंदर से वीडियो बनाने क्रम में और भी कुछ करे। हाँ। लेकिन वो भी अकेला है, नौकरी करता है। हाँ। तो ये मैंने स्वतंत्रता दे रखी है, इतना भर कर दो तुम वीडियो फॉर्मेट में। और उसमें चूंकि फॉर्मेट आपने बना रखा है पहले, सिर्फ इसमें पहले का 1-2 लाइन आपको ऐड करना होगा जी। तो वो लाइन आप ऐड कर दीजिएगा। बलम बलवताम साहब में ना। हाँ, उसका पूरा है। मैं जैसा। और दूसरा मैं आपको एक ईमेल भेजता हूँ, क्योंकि उसमें नहीं जा पा रहा है ईमेल व्हाट्सएप में। एक ईमेल में मैं इसको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, और एक ईमेल भेजता हूँ जो वर्णाश्रम के ऊपर है, जो बहुत जरूरी है। आज की तारीख में क्या है, वर्णाश्रम के बारे में लोगों की बड़ी बुरी हालतें हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के विषय में बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई है। आप एक एक करके भेजेंगे। हाँ। तो मुझे सुनने का समय, और खाली मैं एक बार सुनकर नहीं, मैं 2 बार सुनता हूँ। हाँ, और तो आप ऐसा करिएगा, पहले आप ऐसा करिएगा, पहले बलम बलवताम चाहम को भेजिए, उसके बाद में अगला स्टेप होगा वर्णाश्रम का। हाँ, वर्णाश्रम का। और वर्णाश्रम का भी आपने भेजा होगा। हाँ, वो भी मैं विस्मरण ही कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसको दोबारा भेज दूंगा। बनाया था, लेकिन हमारे छोटे भाई ने दोबारा कहा करने के लिए, तो मैंने उसको ढूंढने की बजाय मैं दूसरा बना दिया। हमने कहा क्या भाई उसको करके। हाँ, और आपके एक आध फोटो अभी मैंने पोते के साथ, उसने कहा आपके पोते के साथ। ठीक है, वो तो मैंने कहा और बढ़िया है, बच्चा साथ में है। हाँ, उस टेम्पलेट को मत बदलिएगा। इसलिए क्यों नहीं बदलिएगा, लोगों का ब्रांडिंग हो जाता है। हाँ, ब्रांडिंग हो जाता है। अगर लोगों को एक ही चीज, सिर्फ उसका कैप्शन बदल कीजिए। हाँ, कैप्शन तो बदलूंगा ही मैं।
स्क्रिप्ट मत बदलिएगा। जी जी क्योंकि उसमें आपने टेबल बना रखी है, फोटो भी दोनों बना रखी है, तो टेम्पलेट वो आपका बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, उसमें और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन अपना ऐड करके अपने वॉइस में जी जी और जी उसको दे जी। दीजिए और फिर वो दोनों मिक्स करके वो बहुत बना मैं देगा। कृपा मानता हूँ। देखिए, मैंने आपसे बिना पूछे वो किया। नहीं अच्छा लगा कि मैं इसकी बहुत डिमांड थी, असल में लोगों की बड़ी डिमांड थी कि लोग मांग रहे थे, लेकिन हमने उसको जैसे आया वैसे वर्ड और पर आगे बहुत लोगों पीछे को अब भेज दिया। सुनने वाले कई हो गए हैं। हाँ हाँ। जैसे अभी आपने वो मृत्यु के बाद की चर्चा की ना, क्या जाता है क्या नहीं जाता, तो मेरा 17 तारीख को एक मांग के लिया हुआ विषय उन्होंने दिया कि मृत्यु के बाद क्या। तो मैंने तुरंत कहा कि भाई एक व्याख्यान में तो नहीं होगा, एक प्रश्नोत्तर में। प्रश्नोत्तर करने वाला बहुत अच्छा लड़का है, युवा लड़का है, भागलपुर का। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन फोन पर बात हुई है। तो अभी तक तय हुआ है 3 सत्र चलेंगे 1-1 घंटे के। और वो उसने कल मुझे कहा फोन करके कि सर काफी सारे प्रश्न आएंगे मृत्यु से संबंधित। तो मैंने कहा तुम प्रश्नों को छोटा मत करो, और सामान्य व्यक्ति के मन में इस संबंध में जो भी आता है वो सारा तुम पूछो, तुम उनके प्रति न्याय करो, और ये चिंता मत करो कि उस ग्रुप ने आपको 3 ही सत्र दिए हैं। मैंने उसको कहा कि हम अपना ग्रुप बना लेंगे। नहीं, ग्रुप की छोड़ो, उसमें इसको छोड़ दो, जो इसके बारे में फल की चिंता ही छोड़ दो पूरा। बराबर, ठीक है ना। तो जो होता है देखा जाएगा। असल में क्या है, जब एक बार कोई चीज लोगों को रुचि आ जाती है, असल में क्या है, लोगों की बताया ना कि रिच होना जरूरी है। रिच अगर हो जाएगा तो अथर्व अपने आप हो जाएगा, अथर्व अपने आप होगा तो साम भी होगा और युजुर भी होगा। हाँ, और हर चीज समय लेती है। हाँ, महाभारत काल में गीता तो खाली सुनी थी, लेकिन रिक में समय नहीं। हाँ, लेकिन रिक में समय नहीं लगता है, रिक उसे अथर्व बनने में समय नहीं लगता है। जी जी जी। होता क्या है कि जब दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि छोटा बिंदु जो है, जब अखबार में हम पढ़ते हैं तो 2 इंच का हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, किसने लिखा है, जॉब फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर जी। तो फिर उसको देखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर हम मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं जी। यानी एडवर्टाइजमेंट हमेशा 2 लाइन का रहता है जी 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 जी। लेकिन हमारे ध्यान को आकर्षित करे, पूरा अखबार नहीं पढ़ते हम। बिल्कुल ठीक। हाँ, ठीक उसी तरह से जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, ये बेसिकली रीड करते हैं जी। ये लोग पूरे अखबार नहीं पढ़ाते हैं, वो ऐसी चीज को बताते हैं ताकि उस पर ध्यान आकर्षित हो जाए। बहुत अच्छे, ठीक है ना। मैं हमारी इस वार्ता को ही और श्रेयांश को दूंगा, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट, और श्रेयांश जो है वो कम में बात को पकड़ता, अपने मतलब की बात को पकड़ लेता है वो। और मैं उसमें ये देखता हूँ कि या तो वो देखता है कि ये पहले से उसके पास है, और असल में क्या है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो होता है, ये सब अपने आप होता है। सिर्फ क्या है, हम उस दिशा में जब जाते हैं तो रास्ते में जिस दिशा में हम जाएंगे उस दिशा की चीजें जो आसपास से दिखाई पड़ेंगी। तो जो भी आपकी समृद्धि है, जो आपकी जो लोग हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है, ये तभी होता है जब आपका दिशा सही है जी जी। तो अगर आपकी दिशा सही है तो आपके अच्छे मित्र बनेंगे, दिशा गलत है तो आपके बुरे मित्र बनेंगे। बहुत अच्छे। आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे अगर बुरा दिशा में जाएंगे जो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए फिर वो तो देयर कॉन्सिक्वेंसेस, देयर सर्कमस्टेंसेस, दे आर नॉट द रिजल्ट। जो कर्म फल है, कर्म तो आपको करना है ना जी जी जी। ये तो कर्म फल है, तो इसलिए कर्म फल के आधार पर निर्णय मत लीजिए। बहुत अच्छी, बल्कि अपने कर्म को बढ़ाते रहिए। आनंद आ गया मिश्रा जी, आपने बहुत कृपा की, फोन कर लिया। और मुझे भय नहीं था कि मैं आपसे बिना पूछे ये सब कर रहा हूँ। अरे नहीं, उसमें क्या बात है। तो आप भेजिए मुझे, और मैं जल्दी से जल्दी उसको आगे बढ़ाता हूँ। आज रविवार है, मैं आज ही आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, प्रणाम।